नमस्कार साथियों, एक बात हमेशा याद रखना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य जो हम लोग जो सोचे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक रास्ते मत रखना, अनेक रास्ते रखना। क्योंकि एक रास्ता रखने से क्या गारंटी है कि जो हम लोग सोचे हैं वो मिल जाएगा। हम लोग सोचे हैं कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है। क्या गारंटी है कि आप बन ही जाओगे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आज के डेट में इतना भाग-दौड़ है, इतने कॉम्पिटिशन हो गया है कि एक पोस्ट निकलता है तो 10 लोग फॉर्म डालते हैं। 10 पोस्ट में आपको 9 आदमी को क्रैक करना है। तो सोच कर देखिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है और इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें आखिर में क्या मिलता है? हार का ही सामना करना पड़ता है, फेलियर का ही सामना करना पड़ता है। तो हम लोग अगर एक ही रास्ता रखे रहेंगे, एक ही प्लान जमाए रहेंगे कि नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है, तो क्या गारंटी है कि आप इंजीनियर बन जाएँगे? तो ऐसे में हमें आगे में चलकर हमें धोखा मिलता है। हम लोग ऐसे बहुत सारे युवाओं को देखते हैं जिनका सोच था कि मुझे ये बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन 12वीं क्लास निकलने के बाद उनके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने के बाद वे लोग बन नहीं पाते हैं, वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर वो लोग अपनी लाइफ में भटक जाते हैं। साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके लाइफ को हम देखे हैं, आज भी हम देखते हैं, वे लोग टिफ़िन पकड़ कर के सुबह निकलते हैं काम करने के लिए और शाम को सीधा घर वापस आते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग जब प्लान जमाते हैं, हम लोग डिसीज़न लेते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, तो हमें एक ही रास्ते को नहीं अपनाना है। साथियों, हमें तो ज़िंदगी जीना है, कौन-सा हमें पूरे 100 साल, 150 साल, 200 साल जीना है। हमें तो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी रहते तक ही हमें इस दुनिया में जीना है। तो हमें ऐसे काम करना है जहाँ से हमें 2-4 पैसा आए। तो उसके लिए हमें एक ही रास्ते नहीं रखने हैं क्योंकि एक ही रास्ता रखने से कोई गारंटी नहीं है कि वो जो चीज़ हम जो सोचे हैं वो हमें मिल जाएगा। साथियों, ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है। जब मैं 12वीं क्लास में था और 12वीं क्लास से जब मैं निकला तो एक रास्ता नहीं, मैं अनेक रास्ते चॉइस किया था। सबसे पहले मेरा रास्ता जो था वो था नौकरी का। उसके बाद उसी के साथ मैंने राजनीति को भी चॉइस किया था। राजनीति को चॉइस करने के बाद मैंने बिज़नेस को भी चॉइस किया था। तो जब मैं 12वीं क्लास से मैं निकला उसके बाद कॉलेज को कंप्लीट किया, फिर मैंने पुलिस की तैयारी किया। फिज़िकल की तैयारी करते वक़्त मेरे पैर में चोट आ गया जिसके कारण मैंने फिज़िकल एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। सबसे पहले हम लोग का पेपर हुआ, पेपर होने के बाद मैंने दिलाया। फिज़िकल दिलाते वक़्त मेरा पैर में मोच आ गया जिसके कारण मुझे 3 साल वेट करना पड़ा। फिर भी मेरा पैर जो था वो ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने पुलिस के क्षेत्र को मैंने छोड़ दिया, नौकरी के क्षेत्र को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरे लाइफ़ में उसी टाइम मैं प्लान जमा लिया था कि नहीं मुझे बिज़नेस भी करना है। तो बिज़नेस के लिए मैंने उसी टाइम मछली पालन किया मैं। मछली पालन करने के लिए मैंने तालाब का निर्माण करवाया और आज मछली पालन करता हूँ मैं। साथ में ही मैं उसी टाइम सोच लिया था कि नहीं, मुझे अगर ये काम पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? तो उसी टाइम मैं ये प्लान जमा लिया था कि नहीं मुझे राजनीति में भी जाना है। और मैंने इस साल जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें राजनीति में भी मैं उतरा और दिल से लड़ा और राजनीति में मुझे हार का सामना करना पड़ा। अभी 5 साल मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर 5 साल आए, फिर हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं उसी टाइम ये सोच लिया होता कि नहीं मुझे पुलिस के क्षेत्र में ही जाना है, मुझे इसी में संघर्ष करना है, तो सोच कर देखिए आज मैं कहाँ होता। मैं भी दूसरों की तरह टिफ़िन पकड़ कर के काम करने के लिए जाता, सुबह निकलता और शाम को आता। कितना पैसा कमाता? 200 रुपए। 200 रुपए पैसा कमाता और 200 रुपए में आज के डेट में ज़िंदगी नहीं चलता है साहब। क्योंकि 200 रुपए कुछ नहीं है, महीने में कितना कमाएँगे? 8,000 9,000 खुद का 3,000 पेट्रोल आने-जाने में खर्च आता है, 2,000 खुद के ऊपर आता है, 3,000 में क्या होगा? कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए अनेक रास्ते नहीं रखता, तो मेरा भी हाल वैसे ही हो जाता जैसे दूसरों का हुआ है। तो ये स्थिति आपके साथ ना गुज़रे इसलिए मैं अपने ज़िंदगी के अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी जब भी आप प्लान जमाइएगा तो एक रास्ता नहीं अनेक रास्ता रखिएगा ताकि इस रास्ते में फेलियर का सामना करना पड़े। अगर फेल हो जाएँ तो एक रास्ते हमारे पास और होना चाहिए। अगर उसमें भी अगर हम फेल हो जाएँ तो एक रास्ते और होना चाहिए। और जो भी आप जिस भी क्षेत्र में आप जब मेहनत करते हैं तो दिल से मेहनत करिएगा, वो काम ज़रूर होता है। अगर वो चीज़ ना भी मिले तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक रास्ते और हैं। और हम लोग एक ही रास्ते बनाए रखे रहेंगे और उसमें अगर हम फेल हो जाएँगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं बचेगा।